बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। लेट u इज इक्वल टू a b c d e f g h i and j। a इज इक्वल टू a b c d अप टू h विदाउट e f मिसिंग है gh। b इज इक्वल टू c d e f एंड j। u भी गिवन है, a भी गिवन है, b भी गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स। कह रहे हैं कि इन सेट्स के लिए डिमॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई करना है। ड्रॉ वेन डायग्राम, और उनकी हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है जी। सबसे पहले जो चीज़ हमें जाननी है वो जानना ये है कि हमें फाइंड क्या क्या करना है, डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे है कि हमें मालूम क्या करना है। तो वी हैव टू वेरीफाई दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। पहला है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस तरफ अगर यू है तो इधर हमने इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। पहला लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, इधर यूनियन लो होगा तो इधर इंटरसेक्शन होगा। इसी तरह सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो वही प्रोसेस कि ए कॉम्प्लीमेंट, अब इधर इंटरसेक्शन है तो इधर क्या हो जाएगा यूनियन, और ये हमारा आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं जी सोल्यूशन। किसको क्या वेरीफाई करना है हमने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या लेते हैं LHS, और ये हमारा क्या है RHS। सॉल्व करते हैं। LHS के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाला सेट लिखा जाएगा। तो ए वाला सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी एच लिख लेते हैं। ए बी सी डी जी एंड एच यूनियन बी सेट आएगा। बी सेट हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ एंड जे। सी डी ई एफ एंड जे जी। यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना देते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमें अरेंजमेंट दुरुस्त रखना होती है, और जो नंबर 2 टाइम आ रहा होता है उसे सिंगल टाइम लिखना होता है। यानी सारे मेंबर्स ही इस सेट में हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉम्प्लीमेंट अब लेना है इसका। तो लेंगे ए यूनियन बी, सारे का हम क्या ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। और जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, उसको हम यू में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो अब हम देखते हैं जी यू हमारे पास क्या है। तो यू है हमारे पास, चेक करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी ए से लेकर जे तक लिखते हैं हम यू। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, और माइनस ए यूनियन बी वी हैव फाइंड इट, ये आ गया हमारे पास। तो इसको भी लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ई एफ जी एच एंड जे, डन। अब हम इसे फाइंड माइनस करेंगे जी। माइनस करने में कैसे हम माइनस किया जाता है, ए इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, माइनस होकर ख़त्म हो जाएगा। आसान लफ्ज़ों में हम इसे यूँ याद कर लेते हैं कि जो नंबर दोनों में है वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। बी सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ये इफेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। ई एफ जी एच, आई उधर नहीं है तो आई जो है वो हम लिख लेंगे। अब जे भी हमारे पास उधर मौजूद है तो जे भी हम कैंसिल हो जाएगा। तो ए यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, आई सेट के इक्वल। डन जी, हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया जो कि हमारा इस सेट के इक्वल आया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि ड्रॉ वेन डायग्राम, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम साथ साथ जितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतनी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ को ड्रॉ करना होता है वो है एक रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल जो है वो हमारी डिनोट करेगी किसको, यू को। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम, यू सेट को शो करने के लिए हमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। ये रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से, किसी भी साइज़ की, नॉर्मल साइज़ की आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। ये हमारी रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। अब ये जो रेक्टेंगल है ये हमारी किस सेट को जाहिर कर रही है, ये हमारी सेट यू को जाहिर कर रही है। ये हमारा यू सेट है। अब इसके अंदर हमने ए और बी को बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यू यूनिवर्सल सेट है और बाकी दोनों सेट्स जो हैं, जो गिवन डाटा होता है, जो गिवन सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल, इनके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल में मौजूद होते हैं। तो फिर इन दोनों सेट्स को हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, यू के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ के हमने दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, जो कि जिनमें से एक जो है वो ए को जाहिर करेगा और दूसरा सर्कल जो है वो बी सेट को जाहिर करेगा। और इस तरह ड्रॉ करने हैं, चूँकि हम अगर यहाँ पर देखें ए बी सी डी जी और एच, सी डी ई एफ जे, इसमें सी और डी ये जो दो सेट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं सेट, इन दोनों के ये सेम है। यानी ये हमारे जो सेट हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कौन से हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। और ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स आपस में मिलते होते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो उनको ड्रॉ करने का तरीका इस तरह होता है कि दोनों के सर्कल इस तरह ड्रॉ किए जाते हैं कि दोनों सर्कल का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हुआ होता है, इस अंदाज में। यानी कुछ ना कुछ हिस्सा मिल रहा होता है, ये शो कर रहा होता है कि इनके एलिमेंट्स कुछ ना कुछ सेम है। लें जी, ये हमारा सेट जो है ए है और ये सेट कौन सा है, सेट बी है। ये पोर्शन जो है ये शो करता है कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। क्लियर जी। तो वो कौन कौन से हैं, अगर हम देखें तो वो सी और डी हैं, सी डी सी डी। लें जी, कॉमन एलिमेंट्स हमने इसके अंदर लिख दिए, कॉमन पार्ट के अंदर सी और डी लिख दिया। अब जो रिमेनिंग ए सेट के सी और डी के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ए में लिख देंगे और सी और डी के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स बी के हैं वो बी में लिख देंगे। तो देखते हैं ए के बाकी एलिमेंट्स इन दो के अलावा कौन से बचे, ए बी जी और एच। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे ए बी जी और एच। डन। दूसरा, बी वाले सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे, सी डी के अलावा ई एफ एंड जे। तो हम इसके अंदर लिख देंगे ई एफ एंड जे। अब अगर हम यू को देखें तो यू सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। इसमें से हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो इधर लिखे जा चुके हैं। तो हम अगर गौर करेंगे तो आई के अलावा तमाम एलिमेंट्स ए और बी की सूरत में यहाँ पर लिखे जा चुके हैं। तो आई जो बच गया उसको हमने लिख लिया इधर। बात क्लियर। अब हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसमें आंस हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो हम ऊपर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर जी। अब इसमें से आंस निकालना है हमने अपने सेट्स को जाहिर कर लिया, सेट्स को डिनोट कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया। आंसर को वेरीफाई किस तरह करना है, सबसे पहले हमने निकाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, ए और बी के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ए यूनियन बी को कौन से स्पेस शो कर रही है, ये वाली, ये ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा, इस ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर देना है। तो जब इस ए यूनियन बी को यू में से माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेगा सिंपली ये स्पेस बच जाएगी। ए यूनियन बी के अलावा बाकी हमारे पास ये स्पेस बच जाएगी। तो ये स्पेस जो है हमारा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा। या आसान अल्फाज में मज़ीद आसानी से इसको करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है ना हमारा, उस आंसर को हम देखेंगे वो आंसर कहाँ पे है। तो आंसर हमारा ये है, आई है ना, तो आई हमारा ये है। तो जिस पोर्शन के अंदर आई है उस पोर्शन को हम हाईलाइट कर देंगे और हाईलाइट कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा उसका। तो हाईलाइट हम कैसे करते हैं, ये सारा पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट करते हैं। लें जी, इस तरीके से डिफरेंट
टाइप्स की हम जिस तरह की चाहें लाइंस लगा लें, हम इसे कलर कर सकते हैं, इस पोर्शन को लाइंस लगाकर शो कर सकते हैं इस अंदाज में। और इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि इस एरिया के अंदर हमने ड्रॉ नहीं करनी लाइन, इसको शो नहीं करना है इस अंदाज में। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एरिया जो कि हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। लें जी, आप इसे ब्रीफली कर सकते हैं, मैं इसको वाइडली करके आगे बढ़ रहा हूँ। लें जी, ये जो पोर्शन जिसको हमने हाईलाइट किया है, ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये हमारा क्या आ गया, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल आया जी। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही है ना, चेक, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसको फाइंड करना है, यानी पहले हम सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यू माइनस ए के। तो यू हमारा किसके इक्वल है, ए से लेकर जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस ए किसके इक्वल है, ए बी सी डी और जी एच। ये हमारा हमने फाइंड करने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए में से ए माइनस हो जाएगा, बी में से बी गया, सी के इफेक्ट को ख़त्म करेगा, डी के इफेक्ट को ख़त्म करेगा, ई उधर नहीं है, इस सेट में ई नहीं है, तो ई जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे, एफ भी लिख लेंगे, जी मौजूद है, एच मौजूद है, आई और जे नहीं है तो आई और जे भी, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं जी। बी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले यू वाला सेट, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके इक्वल होता है, यू माइनस बी के। तो बी यू वाला सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये हमने लिख लिया यू सेट, माइनस बी सेट हमारा किसके इक्वल है, हम कर चुके हैं, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ एंड जे। लीजिए इसको माइनस करते हैं, ए इधर नहीं है तो ए लिख लेंगे, बी सी अपना इफेक्ट कैंसिल करेगा, डी ई एफ जी उधर नहीं है तो आ जाएगा, एच भी इस सेट में नहीं है ये भी आ जाएगा, आई भी इस सेट में नहीं है तो ये भी हम लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है और जो बी कॉम्प्लीमेंट आया है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो लेते हैं जी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ई एफ आई एंड जे, ई एफ आई एंड जे इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच एंड आई जी। तो इंटरसेक्शन में हम वो वाला एलिमेंट लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होता है। तो दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ये आई मौजूद है दोनों के अंदर, तो आई हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा निकल आया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम गौर करें कि जो हमारा आंसर निकला था लेफ्ट हैंड साइड का, वही हमारा आंसर राइट हैंड साइड का निकला है। लेट्स चेक लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर क्या आया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस सेट विच इज सिंगलटन सेट और आई इसका एलिमेंट है। इसी तरीके से अभी राइट हैंड साइड के आंसर के अंदर भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सिंगलटन सेट है और आई इसका एलिमेंट है जी। हमने फाइंड कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम। तो लेफ्ट हैंड साइड की हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ड्रॉ करेंगे और सेम प्रोसेस वही है कि सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली हमने, ये हमारी रेक्टेंगल बन गई। इसमें ये यू जो है, ये रेक्टेंगल जो है ये हमारी यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने इसके अंदर उसी तरीके से प्रीवियस वन की तरह दो सर्कल इस तरह ड्रॉ करने हैं, चूंकि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं, इस तरह ड्रॉ करने हैं कि कुछ हिस्सा जो है वो एक दूसरे के अंदर मौजूद हो। अब ये हमारा ए सेट है और ये क्या है, ये बी सेट है। अब वो एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में मौजूद हैं
उनको हम कहाँ लिख लेंगे? ये जो जॉइंटेड इनका इकट्ठा एरिया है जो मिला हुआ है एक दूसरे में, यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे कि जो कि दोनों में मौजूद हैं। तो हम देखते हैं, प्रीवियसली हम लिख चुके हैं सी डी। लेकिन जी सी और डी जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं। ए के अंदर बाकी एलिमेंट्स कौन से बच जाएंगे? तो ए के अंदर बचने वाले एलिमेंट्स हैं ए बी जी एंड एच। ए बी जी एंड एच जी। और बी के अंदर जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो कौन से हैं? वो हैं ई एफ एंड जे। तो ई एफ एंड जे। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना था? सबसे पहले हमने इसमें फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यानी ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं, बाकी तमाम एरिया जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। मींस इस ए के अलावा, ये ए का जो एरिया है, इसके अलावा बाकी सारा एरिया जिसमें ये भी शामिल होगा, ये सारा क्या है? ये ए कॉम्प्लीमेंट है। हम चाहें तो इसे शेड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यानी इस बी के अलावा, ये बी सेट है, इस बी के अलावा बाकी जितना भी एरिया है वो सारा क्या है? वो बी कॉम्प्लीमेंट है। डन। तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन से क्या मुराद है? ये वाला एरिया ए कॉम्प्लीमेंट। जब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो हम जानते हैं वो आई है। और आई हमने देखा था पीछे कि आई की प्लेस कहाँ पे थी? वो यू के अंदर थी, ये वाली। तो ये आंसर आया। तो जो हमारा आंसर निकला होता है उसको हम शेड कर देते हैं। जो आंसर निकला होता है उसको हम क्या कर देते हैं? हम शेड कर देते हैं। और वही ये हमारी वेन डायग्राम ड्रॉ होगी जी। ये हमने ड्रॉ करना है, लेकिन ये इन सेट्स के अंदर लाइन ड्रॉ नहीं करनी, इसको शेड नहीं करना, सेट से बाहर रहना है, क्योंकि ये बाहर वाला एरिया जो है ये आई को शो कर रहा है। इस तरीके से हम इसको शेड कर देंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको मेंशन करने के लिए। लें जी, ये हमारा निकल आया क्या? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जी। अब हमें सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम को अप्लाई करना है। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम के तहत वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और वेरीफाई करना है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम को। और वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डन। लें जी, ए इंटरसेक्शन बी हम निकालते हैं। वो किसके इक्वल आएगा? ए इंटरसेक्शन बी हमारा आएगा ए बी सी डी जी एंड एच इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? सी डी ई एफ एंड जे। तो अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेट्स फाइंड यू किसके इक्वल है? हम जानते हैं ये यू हमें गिवन है ए से लेकर जे तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस ए इंटरसेक्शन, मिसिंग हो गई, हमने इसका आंसर तो लिखा ही नहीं, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कि सी और डी जो है ये कॉमन है दोनों के अंदर। अगर हम देखें इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में, तो सी और डी हमारा कॉमन है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने माइनस करना है किस में से? यू में से, ताकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकें। तो ये सी डी हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, माइनस करने के लिए क्या किया जाता है? जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद हों और सेकंड सेट में ना हों वो लिखे जाते हैं। ए इधर मौजूद नहीं है, बी भी इधर नहीं है, सी और डी इधर मौजूद है, इसलिए ये अपना इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो आगे क्या आ जाएगा? ई एफ जी एच आई एंड जे। ये हमारा किसका आंसर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया हमारे पास, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे, जी एच आई जे, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकल आया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी अब हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। वही असूल, वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना होती है। तो लेट्स ड्रॉ रेक्टेंगल। ये यू है हमारा, रेक्टेंगल शो कर रही है यू को। और अब हमने दो सेट्स ड्रॉ करने हैं, चूंकि हमारे सेट्स हम पहले पीछे भी ड्रॉ कर चुके हैं, ओवरलैपिंग है, तो हम दो सेट्स इस तरह ड्रॉ करेंगे कि आपस में मिलते हुए एक लूप बनाएं। ये वाला सेट हमारा क्या है, ए, और ये क्या है, बी। डन। हम ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर चुके हैं, ये यू कैन चेक। सी और डी वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, और ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो हैं ए, बी, जी और एच, और बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स ई, एफ और जे, और सिंपल हमारे पास जो बाकी बच जाता है यू में वो है आई। डन जी। अब हमने इसमें देखना है कि वेन डायग्राम में हमारा आंसर क्या होगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं। अब हम अगर इसका आंसर देखें तो क्या है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, जी एच आई आई जे, यानी ये आंसर है। स्वाय इस पोर्शन के, ये जो हमारा पोर्शन है सी और डी वाला, ये वाला पोर्शन, इसके अलावा बाकी तमाम जो हमारा ये यू वाली रेक्टेंगल है, बाकी तमाम एलिमेंट्स इस आंसर में मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बाकी सारे को क्या कर लेंगे, शेडेड कर देंगे इस अंदाज में सारे को, क्योंकि सारा ही हमारा आंसर है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इस सी और डी वाले एरिया को हमने शेडेड नहीं करना। शेड करने के लिए हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी किया जा सकता है। लीजिए, ये हमारी वेन डायग्राम बन गई। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी जो है राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड हमारी क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी राइट हैंड साइड है। लें जी, सबसे पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए के, और यू हमारा किसके इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, और ए किसके इक्वल है, माइनस ए सेट है हमारा ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच जी। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ए इधर भी मौजूद, इस सेकंड सेट पे भी मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा, इफेक्ट कैंसिल कैंसिल। सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ई नहीं है तो ई लिख लेते हैं हम, एफ भी नहीं है वो भी लिख लेते हैं, जी मौजूद है, एच मौजूद है, आई और जे नहीं है इधर तो आई और जे भी आ जाएंगे। ये हमारा क्या निकल आया, ये ए कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमने फाइंड करना है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस बी के। तो हम इसे फाइंड करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट यू हमारा ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसके इक्वल है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस बी सेट सी डी ई एफ जे हमें गिवन है, सी डी ई एफ और जे। तो इनको जब हम माइनस करेंगे, ए नहीं है तो ए लिखा जाएगा, बी भी लिखा जाएगा, सी डी ई एफ ये चारों मौजूद है तो जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, जे इधर मौजूद है वो नहीं आएगा। लें जी, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लेना है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लें जी, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ई एफ आई जे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए बी
जी, एच एंड आई। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए बी ई एफ जी एच आई जे। ये क्या निकला? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने अगर गौर करें तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों हमारे आंसर्स क्या हैं? सेम हैं। अब हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। सेम वही प्रोसेस, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें, कुछ भी नया नहीं है। तो हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ये हमारा यू को शो कर रही है। और साथ हमने दो सेट्स ड्रॉ किए इस अंदाज में कि वो एक दूसरे के अंदर घुसते महसूस हो रहे हैं, यानी ओवरलैप कर रहे हैं। और यहाँ पर कौन कौन से मेंबर्स हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, वो सी और डी हैं। और ये ए सेट, ये बी सेट। कौन से मेंबर्स ए में बाकी बच जाएंगे? ए बी जी और एच। और यहाँ पे बी में कौन से बच जाएंगे? ई एफ और जे। और जो यू में, जो इन दोनों में नहीं है और यू में बाकी बचेगा वो है आई, वो हमने यू में लिख लिया। अब अगर हम आंसर पे गौर करें तो ए बी सी डी नहीं है, ए बी मौजूद, ई एफ मौजूद, जी मौजूद, एच आई और जे, यानी सी और डी, यानी ये वाला जो एरिया है ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता। बाकी तमाम जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो इससे मुराद क्या हुई? हमने इस सारे एरिया को शेड करना है जो हमारा आंसर है। जो आंसर है हमने उसको क्या कर दिया? हमने शेडेड कर दिया इस अंदाज में। आपने सॉल्व करते हुए बेहतर है कलर यूज़ कर लें, यानी तो ये स्केल के साथ प्रॉपर सीधी लाइन से लगाएं। ये इसके अंदर, सॉरी, ये अंदर वाला एरिया भी हमारा ही है, लेकिन ये सी डी के अलावा बाकी तमाम एरिया जो है वो सब का सब इसका आंसर है। ये सी डी के अंदर हमने नहीं लाइन लगानी, ये हमारा एरिया खाली रहेगा। तो चाहे हम सेट्स की फॉर्म में आंसर देखें, चाहे हम वेन डायग्राम की फॉर्म में आंसर देखें, दोनों सूरतों के अंदर हमारा आंसर जो है ये वेन जो डिमॉर्गन्स लॉ हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं। इसको भी चेक कर लें और इसको भी चेक कर लें। दोनों सूरतों में हमारे डिमॉर्गन्स लॉ के दोनों लॉज जो हैं वो हमने वेरीफाई कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 to 20 एंड a इज़ इक्वल टू 1 to 19, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। हमने ये बात वेरीफाई करनी है, ये प्रूव करनी है कि a और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया जाए तो आंसर हमारा u के इक्वल आता है। तो लेट्स सॉल्व। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो a कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस a के इक्वल जी। तो u क्या है? 1 से 20 तक 1 to 20 है, माइनस a क्या है? ऑड नंबर्स 1 to 19। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 1 से 20 तक में से ऑड नंबर्स माइनस हो जाएंगे, बाकी हमारे इवन नंबर्स रह जाएंगे। 20 ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने वेरीफाई करना है इसको, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ ही हम यूनियन लेंगे। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट है 1 3 5 अप टू 19, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आया? 2 4 6 8 अप टू 20। क्लियर जी। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि तरतीब दुरुस्त रहे। तो फिर हम इकट्ठा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह अप टू 20 तक हमारा ये सेट बनेगा। 3 4 और कहाँ तक चलेगा? ये 20 तक। और अगर हम अपना यू सेट देखें तो यू सेट भी तो हमारा यही है, 1 से लेकर 20 तक। तो फिर हम कह सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, हैंस प्रूव्ड। ये हमने वेरीफाई
कर दिया फर्स्ट पार्ट को, लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए और यू का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो ए के इक्वल होता है। तो देखते हैं जी, ए इंटरसेक्शन यू, ए किसके इक्वल है, 135 अप टू 19, 135 अप टू 19 इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल है, 123 अप टू 20, 123 अप टू 20 जी। तो हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। तो 1 दोनों में मौजूद है, 3 भी मौजूद है, इसी तरह 5 भी इधर यू वाले में मौजूद होगा, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 19 तक। तो ए इंटरसेक्शन यू, तो 135 अप टू 19 ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा ए सेट है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ए। तो ये भी हमारी प्रूव होगी, यही हमने प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। तो हेंस दिस वन इज ऑल्सो प्रूव्ड। लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये प्रूव करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू इज इक्वल टू 1 to 20, हम जानते हैं ए किसके इक्वल है, 135 अप टू 19 जी। तो क्या आएगा, माइनस करने से 1 माइनस होकर अपना इफेक्ट खत्म करेगा, तो 2 आ जाएगा। यानी इधर ये ऑड नंबर्स हैं, तो जब इसमें से माइनस होगा तो ऑड खत्म हो जाएंगे, बाकी इवन नंबर्स बच जाएंगे। तो 20 तक इवन नंबर्स ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। डन। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए क्या है हमारा, ए तो 1 to 19 है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल है, 2, 4, 6 अप टू 20। तो हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन में वो मेंबर्स लिखे जाते हैं, वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। तो यहाँ तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, ये ऑड इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट को हम इस तरह लिखते हैं। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, हेंस वी कैन से इट इज प्रूव्ड।